दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बंदरों का एक गोल रहता था। उस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, तो जो बंदर थे वो बड़े इत्मीनान और खुशी से फल वगैरह खा के गुजारा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में रिसर्च करने के लिए आया और उन्होंने वहां अपना खैमा नस्ब किया। साइंसदान जो था वो पौधों के नमूने इकट्ठे करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया, मगर जो उसकी बेटी थी वो खैमे में ही रुक गई। उसने पहले जमीन पर अपना पुराना कालीन बिछाया, फिर उस कालीन पर बिस्तर लगाए और खैमे की दरमियानी टेक से एक लालटेन लटकाई, और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज पर उसने कुछ सजावटी सेबों से भरा हुआ एक प्याला रख दिया, यानी कि आर्टिफिशियल एप्पल्स जो हैं उसने वो एक प्याले में भर के रख दिए। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा और खूबसूरत लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे उन मसनूई सेबों की को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया। और ऐन उसी वक्त लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग चुके थे और वो महफूज रहे। काफी देर तक जो है वो भागने के बाद ताकुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। अब वो चोर बंदर जिसने सेब उठाया था, उसने हाथ बुलंद करके अपने बाकी साथियों को वो सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से उस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत समझने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि इस बार उस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर वो एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया। मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 दफा कोशिश की, मगर हर बार उसे जो है वो दर्द होने लगा, तो उसने वो चबाना बंद कर दिया। वो दो दिन चोर बंदर उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर उसने गुजारे। अगले दिन जब वो नीचे उतरा तो दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वही मसनूई सेब था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने उस सेब पर, यानी मसनूई सेब पर, अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर भी नहीं चढ़ सकता था, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ न देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा वही निकला कि उसके दांत में दर्द होने लगी। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर तो आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दरख्तों पर चढ़ सकता, और आहिस्ता आहिस्ता से उसकी आंखें बंद होने लगी। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। शाम को बाकी बंदरों ने जब उसे मरा हुआ देखा तो वो उसके करीब आए और उसकी लाश पर कुछ आंसू बहाए और उसे पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। और मतलब ये है कि हम बनावटी चीज़ों के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता। वो देखने वालों के लिए तो बड़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रही होती हैं कि जैसे इन्होंने पता नहीं क्या चीज़ हासिल कर ली है, जबकि हकीकत ये है कि उसकी अपनी कोई वुकत नहीं होती। तो बेहतर ये है कि ज़िंदगी जो है वो सादा तरीके से गुजारी जाए और अच्छे तरीके से गुजारी जाए और सबके साथ मिल बांट के गुजारी जाए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।